Furkan. हो रहा है रिकॉर्ड? ओके। तो अब देखो, अगर मैं न्यूट्रल को यहाँ पर किसको मैंने ग्राउंड कर दिया यहां से, अब यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। देखो क्यों नहीं होगी, वन ऑफ फॉल्ट या ये हो गया ग्राउंड। इस केस में मुझे ये जरूरत ही नहीं है कैपेसिटर के थोड़ा सा करंट फ्लो होगा, क्यों? और मुझे यहाँ बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगी। देखो कैसे फ्लो होगी, यहाँ पर इनको ना शॉर्ट गो ये फेस अंदर शॉर्ट कर, जो यहाँ से करंट फ्लो होगी या ज्यादा वो वोल्टेज सो कर सोद शॉर्ट यहाँ पर ग्राउंड। अब देखो बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगी ना, देखो क्यों? क्योंकि करंट यहाँ फ्लो होगी, यहाँ यहाँ ये बना हुआ रेड से। देखो कितनी ज्यादा करंट फ्लो होगी, यहाँ से करंट जाएगी, गई ना ग्राउंड, ग्राउंड जुड़ी क्या से, वो यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ ह्यूज करंट विल फ्लो हेयर। तो उससे क्या होगा, हमारा यहाँ जो सर्किट ब्रेकर है या रिले है वो पिक करेगा, आराम से पिक करेगा। ये नॉर्मल करंट से बहुत ज्यादा करंट होगी, या वारिया ज्यादा करंट फ्लो तम खुद गसान आराम सान गना सो ये करेगा ना पिक हमारा रिले। करंट गई वारिया फ्लो, सो करे रिमूव, तो मसल खत्म, प्रॉब्लम ही अत मज कह वो इसको ओपन करेगा, इट विल ओपन इट। वन दे सर अख चीज, सर इसमें नहीं वो आर्किंग वाली प्रॉब्लम आएगी? आंसर इज नो, यहाँ तो वो प्रॉब्लम ही नहीं होगी कोई। क्यों नहीं होगी आर्किंग वाली प्रॉब्लम? ये गना गोडे रिले ट्रिप, ये रिले ट्रिप गो, ये गई ना लाइन ओपन, पत खोल तुम सी अत मज कस आर ट्राई कहीं अम सा प्रॉब्लम कह, अत मे रिले ट्रिप बता, गो ना रिले ट्रिप तमी कर प्रॉब्लम, ये आराम से हो जाएगा। यह मगर डिसएडवांटेज ड्रॉबैक अखा मेन, ये हो ना वनकस न्यूट्रल ग्राउंड, अ मेन ड्रॉबैक क्या ड्रॉबैक इस केस में? अब देखो ये मान लो दो एग्जाम्पल मान सिंपल, ये 220 वोल्ट ना ये केवीज में होता है अगर पावर ट्रांसफार्मर हो, दिस कैन बी 200 केवी, दिस कैन बी 400 केवी, यानी कि 4 लाख वोल्ट हो सकता है। मैंने 200 वोल्ट दिखाया खाली। इस केस में जब मैंने शॉर्ट दिखाया, या यूजुअली रेजिस्टेंस 0 फॉल्टस, ये कूत करंट गश फ्लो, ऑलमोस्ट इनफिनाइट करंट, इनफिनाइट मतलब गो वारिया ज्यादा करंट गश फ्लो। वो करंट जब बहुत फ्लो हो रही है, मैं अगर ओपन करूँ ये सर्किट ब्रेकर, उसको करनी ना उतनी ज्यादा करंट ओपन, उसके कंटैक्ट वंटैक्ट जल जाएंगे, अच्छी खराबी गसान सिस्टम में, क्योंकि आपको आप कितनी करंट ब्रेक है, ज्यादा करंट ब्रेक कर वो चाहिए सर्किट ब्रेकर, उसकी रेटिंग भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, वो बहुत कॉस्ट करेगा, वो बहुत महंगा होगा। गो तेल वी वांट बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, दोनों दुनिया गई असल आसन, इंसानस जिबलत फितरत है, यस मज बह चीज तेल वन, अगर मैं ज्यादा कम गई मज करंट फ्लो, तेल ना हुत मज गसान कम करंट फ्लो 5 एम्पियर, तथ मसल तथा रिले पिक कर कहीं। वन अगर मैं सोदी कोर न्यूट्रल ग्राउंड, अत मज गम करंट फ्लो, मगर यह गम तूत ज्यादा करंट फ्लो हद खुद ज्यादा कि ये सिस्टम को ही डैमेज कर सकता है। बेस ओपन कर सर्किट ब्रेकर कंटैक्ट, वो भी जल जाएंगे, तमो मज गया ज्यादा करंट, तमिस करंट ब्रेकिंग तमिस ज्यादा कर ह्यूज करंट कर ब्रेक, इट विल बी ह्यूज कॉस्टली अफेयर। तेल वन बह कॉमन सेंस इंटरमीडिएट गोस में कह चीज आसन, वहां से आती है फिर न्यूट्रल ग्राउंडिंग की टेक्निक। मैं कौन सा मेथड यूज कर सकता हूँ न्यूट्रल ग्राउंडिंग के लिए। नाउ डिपेंडिंग अपॉन न्यूट्रल यह कोर ग्राउंडस कनेक्ट, बह किस पे कर ग्राउंडस कनेक्ट, अथ बेसिस पे 4 टाइपन ग्राउंडिंग। नंबर 1 ग्राउंडिंग तथ वन सॉलिड ग्राउंडिंग, सह गो यह एग्जाम्पल। सॉलिड ग्राउंडिंग क्या कर तुलान तो वायर कर डायरेक्ट कनेक्ट ग्राउंडस सत मंदस लगान कहें ना रेजिस्टेंस ना इंडक्टेंस ना कैपेसिटेंस कहें, सोद तुलान तो कर कनेक्ट ग्राउंडस, यह गई गोडनिच, दिस इज नोन एज सॉलिड ग्राउंडिंग। सॉलिड ग्राउंडिंग। Number 2 is known as resistance grounding. Resistance grounding. तथ क्या तुल कॉमन सेंस, यस मत लगावा रेजिस्टेंस लगावा, सो क्या करे रेजिस्टेंस, वो करेगा ना करंट को थोड़ा बहुत लिमिट, थी वो वनी क्या करे, वो रेजिस्टेंस। व्हाट इज थर्ड वन? बलगावा रिएक्टेंस, दैट इज रिएक्टेंस ग्राउंडिंग, इंडक्टर लगावस। फोर्थ वन बलगावन इंडक्टेंस बलगावन स्पेशल टाइप ऑफ इंडक्टर, तथ वन पीटरसन कॉइल।
पीटरसन कॉइल ग्राउंडिंग, ये 4 टाइप के ग्राउंडिंग मेथड्स है। तो सॉलिड ग्राउंडिंग क्या करे, सॉलिड ग्राउंडिंग में वैसे देखो सॉलिड ग्राउंडिंग का काम। नाउ वी हैव 3 phases here। यस मानो बर्मिस फेजस में तो ऑफ फॉल्ट, यहाँ तो इनकी कैपेसिटेंस नॉर्मल है, आख कैपेसिटर को सीधत बैक कैपेसिटर को सीधत। दिस इज CR, this is CY, this capacitances are with respect to the ground ना, साइड ग्राउंड कैपेसिटेंस। वहां उनके न्यूट्रल आइसोलेट किया, न्यूट्रल को मैंने ग्राउंड किया है यहाँ ऐसे, दिस इज न्यूट्रल ग्राउंडेड। यथ केसस मज क्या गई ग्राउंड को ग्राउंड सोरे ग्राउंड हेट पे पहुंचता है। ये फॉल्ट ऑफ करंट गया यहाँ पर फ्लो, कौस करंट IF फॉल्ट करंट है, उस गई फ्लो ना वनी, वो कहाँ जाएगी, यहाँ से IF, फिर कहाँ जाएगी, यहाँ IF, फिर कहाँ जाएगी, यहाँ से जाएगी ना तमिश ना पाथ यप IF, ये कोत गई यप IF। युथी में अनग्राउंडेड ना सिस्टम, तत फॉल्ट करंट गसान फ्लो, तत कैपेसिटिव करंट गसान खाली फ्लो, सही वन बह यह गसन बिहेव एज फॉल्ट, वो कहाँ होती, वहां क्यों नहीं फॉल्ट फ्लो थी, क्योंकि वहां न्यूट्रल मत ग्राउंड था ही, वहां तो फॉल्ट करंट के लिए क्लोज पाथ बन ही नहीं रहा था, तभी तो वो फॉल्ट डिटेक्ट ही नहीं कर रहा था। अमे अलावा यथ अक्रॉस क्यों आई वोल्टेज, यथ अक्रॉस देखो ये समझना है, अभी इंपॉर्टेंट चीज समझना है। यम गना करंट IR फ्लो, यम ग करंट IY फ्लो, तो ये करंट दो कहां से आएंगी, ये भी यहां से आएंगी ना, या पर किन करंट, वी कॉल दैट IR प्लस IM साइड है, या पर की साइड पद गई ओवर, वो भी यहां से आएगी। दिमाग थो पूर पूर थो दिमाग वनकस, इंपॉर्टेंट पॉइंट अख वनो, तो पोर्मुत ऐसे प्रोडक्शन मगर तो अगर समझ जैसे आमुत। इस कैपेसिटर के अक्रॉस क्या वोल्टेज है, अब इसके अक्रॉस अब फेज वोल्टेज ही है, अब लाइन वोल्टेज नहीं बन गई। देखो क्यों नहीं बन गई, इसका एक वाला पॉइंट ऊपर कनेक्ट है इसके साथ, दिस इज R, दिस इज Y एंड दिस इज B, अमिस हेरम R सत कनेक्ट, ठीक है, दिमाग थे पूर। अम ब्रो वो ये ग्राउंड को ये वोत यूर, यथ वो मे दोपो यथा गो पोटेंशियल चेंज, यथ तुम मैं 0 पोटेंशियल कि यथा बनो पोटेंशियल कि यम फेज, दैट इज B, मे वो तम ब्रो यह गो B, तेल वो यथ अगर सा BRB, मगर वन चीज कहें, पाचो क्या चीज कहें, वो क्या चीज कहें, वन ये यहाँ का पोटेंशियल सीधे है ना, यहाँ का पोटेंशियल न्यूट्रल का पोटेंशियल, गो ये N पॉइंट तोत में यप N, ये N पॉइंट में, ये N पॉइंट है यहाँ पे, क्या N कि ग्राउंड से। अब ग्राउंड का क्या पोटेंशियल है ना, ग्राउंड इज एट न्यूट्रल पोटेंशियल। इससे पहले क्या आ रहा था ग्राउंड का पोटेंशियल, दैट वाज फ्लोटिंग, फ्लोटिंग मतलब वो ग्राउंड पोटेंशियल गई चेंज, तथ पे कुछ साथ B फेज, ग्राउंड बनो B वोल्टेज, ये क्या ग्राउंड जरूरी कि ये वोल्टेज सेम एक ही है वोल्टेज, ये सीधे कनेक्ट है यहाँ, इसके अक्रॉस अब वोल्टेज नहीं होगी चेंज, इसके अक्रॉस वोल्टेज सेम है, योर छुस R योर छुस N, वो अगर फॉल्ट ऑफ यम से अक्रॉस VRN, यम से अक्रॉस VRN, अब एक कैपेसिटिव करंट ड्रॉ √3 टाइम्स ना ना ना, अब करेगा खाली ये V फेज डिवाइड बाय XC कैपेसिटिव करंट, ये करी V फेज डिवाइड बाय XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस,
तुहद पत फेजर सम गि मज फ्लो दैट इज √3 टाइम्स खाली √3 टाइम्स v फेज डिवाइड बाय xc। इससे पहले वाले केस में क्या था, दैट वाज √3 into √3, सो 3 टाइम्स v फेज बाय xc। वो ये गई ना करंट थी कम, सो यहाँ आर्किंग ग्राउंड के भी कम चांसेस है, ये तो फॉल्ट कर रिमूव थे, ये तो कम चांस, ये ज्यादा चांस क्या आर्किंग ग्राउंड थे। ये गो अख चीज, ये कुछ वनमो दिस इज सॉलिडली ग्राउंडेड, मगर अत सॉलिडली ग्राउंडेड प्रॉब्लम वोनमो ना गो क्या प्रॉब्लम जो ये आया फॉल्ट करंट है ना, ये बहुत ज्यादा फ्लो होगी। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट डेड शॉर्ट है यहाँ तक यहाँ पर ग्रीन से बनाओ कि ये डेड शॉर्ट यहाँ पर डेड शॉर्ट ग्रीन पर बनाओ, इससे पहले कोई डेड शॉर्ट बन गया था। How do we improve this? Method number 1, we use resistance grounding. Resistance grounding. Resistance grounding क्या कर resistance grounding मज तुल बह लगा बह न्यूट्रल वायर मज लगा बह रेजिस्टर बे कहीं बाकी सोरे सेव। ये गो यह कॉइल, ये ब्याक फेज, ये ब्याक फेज जो न्यूट्रल पॉइंट है यहाँ पे। अब यहाँ क्या किया, यहाँ लगाया रेजिस्टेंस यहाँ पे। ये बचे कैपेसिटर से तिम बनावोक वापस पन पे बनाने, दिस इज कैपेसिटर हेयर यम दोनों ग्राउंड यहाँ पे। ये था फॉल्ट वो भी आया ग्राउंड के साथ, दिस इज फॉल्ट हेयर यथ पॉइंटस पे। यम सोरे फॉल्ट ग्राउंड सोरे कथा सोरे जुड़ित, ग्राउंड सोरे कस सोरे ग्राउंड। तो यहां से आएगी रेड से बनावन, यहां से आएगी ना फॉल्ट करंट अब IF, सो बचना यूआर IF, वो जाएगा ये यहाँ IF, वो जाएगा ना यहाँ IF। तेरे को स्पाथ है ये यहाँ थी यहाँ ये मैं दोनों वनमो यस मजा रोज वह योर वोल्टेज यपर खस करंट नेट करंट ये यपर कि योर तो सो गई योर यथ मज तो इसके थ्रू दोनों करंट फ्लो या फॉल्ट करंट तो कैपेसिटिव। ठीक है जस में हमारा ड्रॉबैक का रेजिस्टेंस मज, हाँ यहाँ पे एक ड्रॉबैक है। नंबर 1 यह कॉस्टली सोदी, कॉस्टली क्या ये रेजिस्टर ना ये रेजिस्टर यह चल हो तुम लगाइयो रियोस्टैट लैब हुंद, ये बहुत ही पावरफुल रेजिस्टर होना चाहिए। क्यों? अम तीता ज्यादा करंट गसान फ्लो, अम सो सारी करंट करन बियर, सह कूता हीट लॉस कर प्रोड्यूस, उसमें इतने मैकेनिकल स्ट्रेसेस क्रिएट हो जाएंगे, अत खबर को टास सरसी बचावन, इसको बहुत ज्यादा करंट फ्लो रही है, फॉल्ट करंट फ्लो रही है उसके थ्रू। गो गोनुक कॉज बढ़ो दम पॉइंट बे नजर थो सारी। व्हाट इज दिस पॉइंट? N. Is this point now N? Answer is no. ये कहा N है अब, ये ना N क्या है? ये अच्छा ना मज़ा रेजिस्टेंस, ये अच्छा रेजिस्टेंस मज़। अगर करंट या पर चेक फ्लो IF गो ये हायर पोटेंशियल पॉजिटिव बनाओ ब्लू से, ये हायर पोटेंशियल पॉजिटिव, ये लोअर पोटेंशियल पॉजिटिव या उल्टे दैट मीन्स यह ना छन वह न्यूट्रल ये वोल्टेज क्या, इसकी वोल्टेज चेंज हो गई बेटा। अगर योर वो यपर गो ये वोल्टेज यहाँ की वोल्टेज है, ये वोल्टेज माइनस ड्रॉप इन दिस, दैट इज IF into RF। मीन जब यही वोल्टेज चेंज हो गई, ये वोल्टेज भी चेंज हो गई, ये वोल्टेज गई चेंज, यपर वो तो ये वोल्टेज गई चेंज, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी हो गई ना चेंज, इसके अक्रॉस वोल्टेज वो भी हो गई ना चेंज, गई ना यम फेज वोल्टेज चेंज, यम फेज वोल्टेज चेंज। वो वोल्टेज हो सकती है बहुत ज्यादा वोल्टेज हो सकती है, हायर वोल्टेज मिले तूत ज्यादा नहीं क्या अनग्राउंड दोस्त, मगर वोल्टेज गई चेंज। वह अगर सॉलिडली ग्राउंड आए तेल गई चेंज क्या, ये क्या गई चेंज, बिकॉज आपने न्यूट्रल को ग्राउंड से फिर से आइसोलेट कर दिया। यह एन वन तो यह एन वन क्या दोन ना 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 यह कत एन वन यह एन,
अगर हेरिम चैन ये कुछ एन से डिफरेंट है, मौजूदा रजिस्टर है, उस वजह से इन फेज 2 वोल्टेज रही रहेगा। वो तेल बेस वाई प्रॉब्लम इक्विपमेंट लगे भी तिमन इक्विपमेंट खेस कर तिम गसन खराब। दम यो सारी खुद मेन रीजन, यहाँ जब बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी उसको वो सारी बियर करनी है, आई स्क्वायर और लॉसेस, यहाँ बहुत का आई ना वारिया ज्यादा, ये डैमेज हो जाएगा, इसलिए ज्यादा वोल्टेज यूज मा कर 33 बोन यूज कर। पक्यो अम पे ब्याख, दैट इज द रिएक्टेंस ग्राउंडिंग। रिएक्टेंस ग्राउंडिंग क्या करान काम, वी हैव 3 phases here, अत तुलान न्यूट्रलस तो या टर्मिनल लगावान इंडक्टर, रिएक्टेंस लगावान। सर इससे क्या फायदा है? फायदा नंबर 1, जो पिछले में ड्रॉबैक था ना कि यहाँ बहुत ज्यादा पावर लॉस हो रहा था, उसको बियर करना था बहुत ज्यादा पावर लॉस, सर यहाँ पावर लॉस होगा, ये इंडक्टेंस है ना, ये रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस जीरो करा पावर एब्जॉर्ब, गो अख फायदा बचे। सो फायदा, मगर इसके ज्यादा ड्रॉबैक्स है, वी डोंट यूज दिस मच, क्या करान कहीं यूज, ये अमि किन करान यूज कहीं, जहां कहीं पे भी इंडक्टर आप यूज करो ना वो ट्रांजिएंट्स प्रोड्यूस करता है, ये करान वारिया ज्यादा ट्रांजिएंट प्रोड्यूस। ओवरऑल जो सिस्टम की स्टेबिलिटी है ना, पावर सिस्टम वो स्टेबल कत केसस में मैं रजिस्टर लगवा, ये भी इंडक्टर लगाओ ना अमी स्टेबिलिटी कम, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, क्या कम तक एनर्जी एब्जॉर्ब कराने, खबर तो कुछ पावर सिस्टम 3 पर वो ये फॉल्ट की ना, जब यहाँ पे फॉल्ट आएगा युता ये एनर्जी करना है एब्जॉर्ब, युता ज्यादा जितना ही ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जब यहाँ फॉल्ट तो जीरो, मगर ना मशीन इनपुट वो एनर्जी कहाँ आएगी, उस मशीन की वेलोसिटी बढ़ेगी, तेल को ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, तब जाके वो स्टेबल रहेगा। अगर एक रेजिस्टर अच्छा ना ये सु कर एब्जॉर्ब, इंडक्टर में कर एब्जॉर्ब, दैट मींस पावर की स्टेबिलिटी पुअर हो जाती है, तुताशन बना की बेश सारी खुद मेन ड्रॉबैक यह ट्रांजिएंट कर इंट्रोड्यूस वारिया हाई ट्रांजिएंट कर, ट्रांस वोल्टेज गसान अपीयर अमि सत। तो लास्ट मेथड सारी खुद बेस्ट क्या, दैट इज नोन एज पीटरसन कॉइल, अच वन आर्क सप्रेशन कॉइल। कॉइल ग्राउंडिंग और ब्याख नाम रेजोनेंट ग्राउंडिंग। ये अक हिसाब इंडक्टर ही आसान, आर्क सेपरेशन कॉइल वन एक हिसाब इंडक्टर, रिएक्टर ये भी होता है, लेकिन उस रिएक्टर की मैं रिएक्टेंस एडजस्ट कर सकता हूं, अमे रिएक्टर रिएक्टेंस बह एडजस्ट कर। तो इससे क्या फायदा आएगा, देखो मैं दिखाऊंगा क्या फायदा आएगा इससे। वी हैव 3 phases here again, this is R, this is Y, and this is B. This is another capacitor here, ग्राउंड के साथ कैपेसिटर है, यथ फेजस पे अब जिगर फॉल्ट, यथ मे मे लगुमुत टाइप ऑफ इंडक्टर टाइप कॉइल दोपो ना इंडक्टर, मगर यह इंडक्टर चेंज कर, इसको बोलते हैं आर्क सेपरेशन को, एडजस्ट करते अमुक वैल्यू, कितना वैल्यू चाहिए इंडक्टेंस का, भाई इसमें एक टैप लगा होता है, टैप मैं टैप, अगर भी हेर कुन पकना इंडक्टेंस गस कम, अगर भी बोन कुन वाल इंडक्टेंस बढ़, आर्क सेपरेशन कॉइल, ये न्यूट्रल एन। यथ पॉइंट पे अगर फॉल्ट आप, यह फॉल्ट पॉइंट, यपर किन गस ना करंट फ्लो आई आर, यपर किन गस ना करंट फ्लो आई वाई। अब देखो ये कैसे लिमिट करेगा करंट को,
fault current I गए normally असा या पर किन गसा I R ते flow तो अब पर किन वसा I Y ते सो गसा पत योर गसा I F जब मैंने यहाँ इंडक्टर लगाया वन यू सर्किट बनो ना कि पर ये सर्किट यस मतलब फॉल्ट करंट गस फ्लो की सर्किट ये बनो ना इंडक्टिव दिस इज एन इंडक्टिव सर्किट नाउ और जो यहाँ वाला सर्किट है वो कैपेसिटिव सर्किट है योर की ये कैपेसिटिव सर्किट योर की इंडक्टिव सर्किट यथ मस क्या छस करना पीटरसन कॉइल मस कम वी चूज इंडक्टेंस L ऑफ दिस आर्क सप्रेशन कॉइल इस इंडक्टेंस L को मैं ऐसे चूज करता हूं सच दैट यूता करंट यमिस छना बकार पूरा समझ क्या वन यूता करंट यमिस छना बकार इंडक्टिव करंट इसको इतनी चाहिए उतनी इसको कैपेसिटिव करंट चाहिए यहां सर उससे क्या होगा उससे ये होगा जो इसको कैपेसिटिव करंट चाहिए थी वो यहाँ ऊपर फॉल्ट से नहीं आएगी वो यहां से आएगी इसको यहां फिर जितनी इसको इंडक्टिव करंट चाहिए वो आएगी कैपेसिटर से यहां ये माना ये इंडक्टिव करंट ना कैपेसिटिव करंट बकर वो देगा कैपेसिटर उसको यहां से यहां करंट चाहिए फिर देगा वो कैपेसिटर यहां से यहां दैट मींस इफ आई चूज वैल्यू ऑफ इंडक्टर L ओवर हियर सच दैट वो इस लाइन की कैपेसिटेंस के बराबर है यमन दोनों कैपेसिटेंस बराबर तेल मा वाज हेयर पेट बोन कहीं ये कैपेसिटिव करंट IR प्लस IY सो वाशी ने हेयर पेट तो कैपेसिटिव करंट गसा ये पे योर यपरी पाने फ्लो हेर कुन तमिस गसनु सर उससे क्या फायदा है उससे सबसे ये इंपॉर्टेंट फायदा ना कि आर्किंग ग्राउंड छन चांस का आर्किंग ग्राउंड छन कैपेसिटर ब्रेक गसन वजह सुमा गोवी कैपेसिटर ब्रेक कर में फॉल्ट रिमूव कोर यर में इस फॉल्ट कोर रिमूव यस में कोर में फॉल्ट रिमूव ये वो फॉल्ट करंट ब्रेक हो गई मगर कैपेसिटिव करंट मा गए ब्रेकिंग कैपेसिटिव करंट ना यपर किन गसन गोड फ्लो यही तो एडवांटेज है गो अत कैपेसिटर तो इमीडिएट तो करू ने एब्रेटिव कैपेसिटर वोल्टेज चेंज अत मा गसी सा आर्क स्ट्राइक को यथ में पॉसिबिलिटी कहां ये सबसे मेन एडवांटेज तभी जाके यही यूज किया जाता है हाई वोल्टेज में यथ में पॉसिबिलिटी तेल का कि अस क्या देयर विल बी आर्किंग ग्राउंड प्रॉब्लम यहां होगा ही नहीं वो इट्स नॉट पॉसिबल वन सर अमिक मतलब क्या गो भाई वन अमिक मतलब क्या गो देखो मैं क्या चीज बोल रहा हूं आपसे देखो बेटा मैं क्या बोल रहा हूं पूरा था दिमाग था जो पूर्व में शेंग्यू ग्रीन से वुशु यस फॉल्ट करंट है ना फॉल्ट करंट सर्किट कि यहां 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 तो यहां फॉल्ट करंट क्यों गस यस केसस मस फ्लो इंडक्टिव कि कैपेसिटिव ऑब्वियसली इंडक्टिव क्योंकि मैंने इंडक्टर लगा रखा है वो IF छे इंडक्टिव ठीक ना अख चीज गो ये कैपेसिटिव करंट कपर गस फ्लो सो गस यपर किन फ्लो यहां सो बनो बे कलर से यहां से फिर यहां यमन दोन मत इकोटा हेर किन तोर यपर पत यपर तो यहां ये पाथ yellow one is the capacitor current green one is the fault current अगर मैं एडजस्ट कोर एंगल या इंडक्टेंस कर मैं एडजस्ट ये मिच आर्क सेपरेशन कॉइल हंस
या पीटरसन कॉइल सच दैट यूता यपर किन छना ये इंडक्टिव करंट बकार यूता यपरी कैपेसिटिव करंट बकार IF योर ICS योर किस बराबर ठीक। इस केस में जो आपकी फॉल्ट करंट है IF सो ना एग्जैक्टली करना बैलेंस कैपेसिटिव करंट ICS ये जिगर IF फॉल्ट करंट या डायरेक्शन मस IC फॉल्ट करंट या डायरेक्शन मस सॉरी IF फॉल्ट करंट या डायरेक्शन मस IC कैपेसिटिव करंट या डायरेक्शन मस यह सोदे अपोजिट अकिस बेशना यम सोदे एंगल कर लीड वोल्टेज बाय 90 डिग्री ब्या कर लैग वोल्टेज बाय 90 डिग्री तेल यम सोदे फेज अपोजिशन मज अकिस निश सो व्हाट इज द एडवांटेज आर्किंग ग्राउंड की यहाँ पॉसिबिलिटी ही नहीं है आर्किंग ग्राउंड में पॉसिबिलिटी की सो मकलो ठीक अख चीज सह फायदे दयिम चीज फायदे युथि मे अनग्राउंडेड सिस्टम ना अनग्राउंडेड सिस्टम तथ मे तथ मज चीज फायदे अगर फॉल्ट अगर फॉल्ट मगर वारिया ह्यूज करंट ना फ्लो गसान कहीं याद छो तो उससे जो मैं सर्किट ब्रेकर यूज कर सकता था मैं छोटे यूज कर सकता था मगर तथ प्रॉब्लम तथ अंदर कहीं गसान फ्लो द एडवांटेज तथ पता फिक्री फॉल्ट आव यहाँ वो मसला है ही नहीं एडवांटेज वो वहां की एडवांटेज की बहुत ज्यादा करंट नहीं फ्लो होगी वो यहाँ है एडवांटेज क्यों क्योंकि ये करंट और ये करंट फेज अपोजिशन में है यपर गछ करंट कहीं फ्लो यम आर्क में जीरो करंट फ्लो मगर यपर करंट गसान फ्लो यपर करंट गसान फ्लो वी विल कनेक्ट ए सर्किट ब्रेकर रिले हियर इन द न्यूट्रल दो यहाँ आर्क से करंट कोई फ्लो नहीं हो रही है जीरो करंट इज फ्लोइंग टू द आर्क क्यों क्योंकि जितनी करंट यहाँ IF फ्लो होनी है उतनी करंट यहाँ IC फ्लो होनी है तिम करा बैलेंस अकिस एग्जैक्टली गुना एडवांटेज अनग्राउंडेड सिस्टम करंट कहीं गसान फ्लो अम मज कम कैपेसिटिव करंट ये छन मान तो ऑलमोस्ट कहीं गसान करंट फ्लो सर वहां लेकिन आपने कहा ना उससे प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ये है कि वो डिटेक्ट ही नहीं होगी ना वो करंट फॉल्ट मत रिमूव ही होगा यहाँ होगा फॉल्ट भी रिमूव क्यों दो यहाँ से करंट जीरो फ्लो हो रही है लेकिन यहाँ से तो यहाँ से हो रही है ना फ्लो सर वो कहाँ से करंट आई क्योंकि वो फेज अपोजिशन में 180 डिग्री अपोजिशन सर करंट गसा क्या मज फ्लो सो गसा ये रिले मज फ्लो न्यूट्रल अच्छा न्यूट्रल प्रोटेक्शन आवे ये न्यूट्रल करेगा ना वो करंट डिटेक्ट ये करे ट्रिप सर्किट जनरेटर गो ना ऑफ यार जनरेटर ऑफ गो आज गई ना प्रॉब्लम सॉल्व फिर पहले फॉल्ट रिमूव करो फिर वापस कनेक्ट कर दो ये दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ आर्क सेपरेशन कॉइल अत मज आर्किंग ग्राउंड की क्या चांसेस है जीरो चांस ऑफ आर्किंग ग्राउंड कहीं चांस आर्किंग ग्राउंड क्या तिक आर्क मज करंट क्या फ्लो गसान कहीं सर फिर कैसे इसमें ट्रिप होगी रिले क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे IC तो IF मैंने L को ऐसे एडजस्ट किया था सच दैट IF जो इंडक्टिव करंट है वो इस कैपेसिटिव करंट के बराबर है when the two currents are equal नेट करंट यहाँ से आएगी दैट इज जीरो दो यहाँ से करंट जीरो आएगी लेकिन यहाँ भी करंट फ्लो होगी यहाँ भी करंट फ्लो होगी यहाँ की करंट तो फ्लो होगी ना इस रिले के थ्रू वो तो ट्रिप करेगा इसको लास्ट कथ वन मकलो सर अब इसकी इंडक्टेंस किसके बराबर होनी चाहिए अम खतर आर्क सेपरेशन कॉइल रिएक्टेंस कत बराबर गए इंडक्टेंस कत बराबर गए आसनी ठीक है मगर ड्रॉबैक ये चीज यम साथ बह रेजोनेंट ग्राउंडिंग निमन ना या आर्किंग निमन बह रेजोनेंट ग्राउंडिंग या आर्क सेपरेशन कॉइल यमिच वोल्टेज समझ जाओ तो न्यूट्रल वोल्टेज है सेम आंसर इज नो क्यों क्योंकि बीच में कॉइल है उसमें पूरा ड्रॉप होगा तो यहां का वोल्टेज बनी सोदी बराबर फेज वोल्टेज ये वोल्टेज बन बराबर सोदी फेज वोल्टेज
तो इसके अक्रॉस जो इस टाइम वोल्टेज आएंगी, कौन सी वोल्टेज आएंगी? लाइन टू लाइन है कि फेज वोल्टेज लाइन टू लाइन? अगर मैं सॉलिडली ग्राउंड आशा तेल न्यूट्रल, तेल लाइन टू, तेल सोदी दिवान फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज। मगर ये सॉलिडली ग्राउंड, ये इंडक्टेंस मज यह सोदी कनेक्ट यथ तेल, यहाँ इसके अक्रॉस फेज टू फेज वोल्टेज आएगी। वो तेल वन बह कैलकुलेशन जल्दी जल्दी मज। आई आर इज इक्वल टू आई वाई, इन दोन मज करंट गि फ्लो, दैट इज नाउ फेज वोल्टेज क्या √3 टाइम्स फेज वोल्टेज, √3 टाइम लाइन वोल्टेज गया अप्लाई सो √3 टाइम्स फेज वोल्टेज डिवाइड बाय XC, कैपेसिटर की रिएक्टेंस क्या होगी। व्हाट इज टोटल कैपेसिटिव करंट हियर? ये टोटल करंट IC छना बराबर IY बे प्लस ये तिमन छना एंगल आसान पान 60 डिग्री। तमिक रिजल्ट वो ना मैं एम ब्रोह वनी तेल, that is √3 times, therefore IC total capacitive current is equal to √3 times into कुछ एक सेक्शनल का √3 V phase divided by XC। सुको should be 3 times V phase divided by XC। Also fault current IF कता आश बराबर, fault current IF आश ना बराबर voltage कुछ सो V phase divided by क्या तस मज दिवान reactance, कमिश reactance inductor सो ना XL कि सो वना। ये देखो यहाँ एक यात मज यात ब्लू स्लिप बनावा यह फेज वोल्टेज, अत मज क्या इंपेडेंस रिएक्टेंस कॉइल हज रिएक्टेंस खाली बस। देयरफॉर तेल क्या हेक बह वनित IF V phase by XL। तो वो मगर बराबर एडजस्ट बन IC बराबर IF तेल मा गि फॉल्ट मज करंट क्या फ्लो, जीरो करंट कर इक्वेट 3 times V phase by XC is equivalent to your V phase by XL। V phase ना कैंसिल, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब बोलते हैं XC should be equal to 3 times XL। XC बराबर शायद 1/ωc is equal to 3 times XL गुना बराबर ωL। वनी तेल L is equal to वो 3 तो ओमेगा बोन 1 divided by 3 omega square C। Important for numericals। This is the value of inductance of Peterson coil की inductance क्या होनी चाहिए? If you have inductance of the auric separation coil or Peterson coil, L is equal to 1/3 omega square C, उस केस क्या होगा? उस केस में there will be zero current through the fault। fault मज वचना लाइन पे वचना हेर पे बोलता है करंट कहीं। That means there is no possibility of arcing ground। सर फिर ट्रिप करेगा प्रोटेक्शन सिस्टम? हाँ वो करेगा। क्यों? क्योंकि IL या IF एंड IC आर इन फेज अपोजिशन, वो 180 डिग्री अपोजिट है। एक वोल्टेज को लीड कर रहा है 90 डिग्री, एक कर रहा है लैग, वो सोदी अपोजिट दो हेर पे IC ब्यागस टूवर्ड्स IL या IF यहते बोलो। IF वाला कंपोनेंट जब रिएक्टेंस से फ्लो होगा फिर तो मैंने वहां लगाया है ना इसमें न्यूट्रल पीटरसन कॉइल ही वायर मजी लगूंगे ब्रिकें रिले, वहां से तो करंट फ्लो हो रही है, सो टाइम स्ट्रिप पाने वो तेल क्या एडवांटेजेस के ग्राउंड में चांस ही का बेश एमिस तुम सारे एडवांटेजेस अनग्राउंडेड सिस्टम से अनग्राउंडेड सिस्टम क्या एडवांटेजेस कि अगर फॉल्ट ऑफ तय छना करा ह्यूज करंट गसा फ्लो की गो तशिन वारे हेवी ब्रेकर पेवा यूज करन किन होता है ना, इसको भी एडवांटेज यानी फॉल्ट करंट ही गई फ्लो की गो वारे काम गई छ करंट फ्लो, फॉल्ट में छन करंट ही फ्लो गसा। त्रीम चीज मगर डिसएडवांटेज क्या छस इस समय कैपेसिटर छु ना सो चेंज मा रोज हमेशा सेम, कैपेसिटर का वैल्यू चेंज होता रहता है। तेल छु एल कर एडजस्ट तवे पे वखत ना पीटरसन कॉइल यमुक एल हेको एडजस्ट करित चुन कांस्टेंट एल न्यून के इसका एल एडजस्ट करना है सच दैट सी बन बराबर एल हमेशा 1/3 ओमेगा स्क्वायर CS। दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रल ग्राउंडिंग। जब तक मकलू ये हो गया, ये चैप्टर भी खत्म, आज गो सोरी खत्म सिलेबस। वन बचो खाली अख चीज, हाइडल पावर प्लांट क्या आसान, स्टीम पावर प्लांट क्या आसान, थर्मल पावर प्लांट क्या आसान। उसके लिए मैंने आपको कहा मैं आपको एनिमेशन भेजूंगा। मैं 10-12 दिन के लिए थोड़ा सा बिजी हूँ,
इंशाल्लाह तब पत करो मैं प्रोजेक्ट कराया या बेत के किसी को कुछ भी हेल्प होगा वो कॉलेज आ सकता है डायरेक्टली अराउंड मैं बस 15 पर डाल भी ज्यादा पत कॉलेज में मैं अवेलेबल रहूंगा पूरा। तो इन द मीन वाइल मैं आपको वो भी भेज दूंगा सिलेबस गो सोरी कंप्लीट ठीक है ना। यू प्रिपेयर वेल करो असल पर मेहनत और जो मैंने पहले भी कहा था फिर से यही बोल रहा हूँ ये टॉपिक ये कोर्स ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। एट द एंड ऑफ द डे तो हेचमुत बीटेक दिस इज सुई सोरे चीज कौन सी चीजें कैसे इकोनॉमिक्स किस पर पकान जनरेशन मज क्या यी कर ट्रांसमिशन क्या पावर फैक्टर इम्प्रूव कर ना इम्प्रूव कर प्रैक्टिकल पर फील्ड मज यूज कर कहन वना रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कि कहीं वो है तो है उसके साथ किसी को कोई गर्ज नहीं है वो किताबों में चलती है वो चीजें ठीक है। इन प्रैक्टिस दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन फील्ड मज ये एग्जैक्टली कर सेम यम लाइन मैनस फिक्र तारन यम कस्टमरस फिक्र तारन तो बे पे न्यूट्रल ग्राउंड दिस इज मे बसान सारे खुद कम इस चीज ना समझमुत तो पोर्मुत दैट इज न्यूट्रल ग्राउंड इंजीनियरिंग बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये मकलो वन अत मज प्लांट किस कुस प्लांट वहाँ क्या चीजें होती है हल्का हल्का तो मैंने वो वहां पे बोला है उस दिन फॉर एनसीएस वहां पे मैंने आपको कहा था अगर ऐसा हाइड्रो पावर प्लांट तथ में बे फिर पानी आएगा यहाँ पर ऐसे होगा वैसी वो चीजें है इथे पे वो तथ मे तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट तथ मे न्यूक्लियर रिएक्टर वो करता है फिशन वहाँ हीट करती है प्रोड्यूस वो स्टीम बनता है पे स्टीम कर रोटेट बाकी सारे सेम सो एनिमेशन वो बहुत आसान है समझना आई शेयर दैट वीडियो। तो अस मकलो सिलेबस सोरे करो इंशाल्लाह वन काम अब कब होगा एग्जाम क्या होगा विल स्टार्ट जो मेरे प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ बाकी अगर कहीं हेल्प मिली यू आर ऑलवेज वेलकम आप कभी भी मेरे पास आ सकते हो। I'll be available in my chamber college में 15 से around 15 16 पर डाल तथी available अब बुझी यम 10 दो लगभग वो कह दो 10 दो चार में बुझ 8 दो 15 16 या 17 से आज बतई 5 8 तो थोड़ा कम पानी तो उसके बाद मैं अवेलेबल रहूंगा वहां कुछ हो काम हो क्या हो यू कैन कम। तो प्रोजेक्ट ग्रुप वालन कर बम तिमन मन को मैं ग्रुप में बुलाऊंगा एक एक करके मतलब एक एक ग्रुप एक एक दिन रहेगा हफ्ते में मीटिंग करा या 15 दिन मीटिंग कराना इसमें वही लेकिन ये लिखे ऑनलाइन ही वही कॉलेज में ही अब इंशाल्लाह वन मीटिंग इन 15 डेज या वन मीटिंग इन 10 डेज वैसे 10 डेज महीने में महीने में तम 3 मीटिंग या अगर जी 3 तो वो भी काफी है वो देखेंगे कैसे करेंगे कोऑर्डिनेट। बाकी क्या क्वेश्चन कुछ हो आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो यू कैन डायरेक्टली कॉल मी यू कैन मैसेज मी फिर जब मुझे टाइम मिलेगा आई विल कॉल यू बैक वैसे भी कर सकते हैं। इन जनरल आप ग्रुप में भी कर सकते हो पोस्ट आई विल रिप्लाई इट देयर वो भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी कुछ साथ क्या कोई भी हेल्प चाहिए आपको किसी